सबसे पहले जिक्र करेंगे उन मासूम बच्चों की मौत का, क्योंकि इंदौर के आश्रम में बच्चों की मौत का मामला लगातार गरमा रहा है, सियासी मसला भी बन रहा है और अब अस्पताल में बच्चों की मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। 10 और बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। लगातार ये संख्या बढ़ रही है। इंदौर के चाचा नेहरू अस्पताल में बच्चों का इलाज चल रहा है। इधर एक बार फिर जांच दल युग पुरुष आश्रम पहुंचा है, आश्रम जहां पर जांच जारी है। ये जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इधर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी आज शाम 4:30 बजे लगभग अस्पताल पहुंचेंगे। दिल्ली से सीधा इंदौर लौटेंगे और वहां से एयरपोर्ट से सीधा बच्चों का हाल जानने सांसद शंकर लालवानी पहुंचेंगे अस्पताल। तो ये बेहद गंभीर मामला है दरअसल इंदौर का, जहां इंदौर में आश्रम के बच्चों की मौत के मामले में प्रशासन ने आखिर क्या कार्रवाई की है ये आपको हम बताएंगे। हालांकि इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि प्रबंधन पहली मौत पर ही जानकारी दे देता तो शायद हालात इतने गंभीर ना होते। इंदौर के मानसिक दिव्यांग युग पुरुष धाम के बीमार बच्चों की संख्या बढ़ रही है। आज सुबह यानी बुधवार सुबह 10 बच्चों को और अस्पताल में एडमिट कराया गया, यानी अब तक कुल 44 बच्चों का इलाज चल रहा है और इनमें से 6 बच्चे आईसीयू में भर्ती हैं, क्रिटिकल हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने इसकी पुष्टि की। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जांच टीम पहुंची हुई है। इससे पहले आश्रम प्रबंधन ने जिस तरह से बयान दिया है, संचालिका का भी बयान सामने आया है और कहना है उनका कि बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अगर आश्रम प्रबंधन का ये दावा सही है तो फिर वो बच्चे कौन हैं और ये बच्चों की संख्या क्यों बढ़ रही है? चाचा नेहरू अस्पताल में आज 10 बच्चों को और क्यों शिफ्ट किया गया है? ये तमाम सवाल हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी इस बात को स्वीकार किया है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। इंदौर से हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा इस वक्त जुड़ गई है। निहारिका, मामला तो बेहद लापरवाही का दिख ही रहा है। इस पूरे मामले में आश्रम संचालिका, आश्रम प्रबंधन का जो भी तर्क हो, लेकिन कलेक्टर आशीष सिंह अगर ये कह रहे हैं कि पहली मौत पर ही आश्रम प्रशासन को सूचना दे देता तो शायद हालात इतने गंभीर ना होते, यानी कलेक्टर भी इस मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं। अभी क्या है पूरा इस मामले में अपडेट? जी देखिए दीपक, आपको बता दूं कि मामला बेहद गंभीर होते जा रहा है, क्योंकि IBC 24 लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहा है, पल पल के अपडेट्स दे रहा है। हमने जो अपडेट देना शुरू किया था तब केवल 7 बच्चे एडमिट थे और जो 2 बच्चे थे उनकी मौत हुई थी, लेकिन आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सुबह जब हमने आंकड़ा देखा था तब 38 तक था बीमार बच्चों का, लेकिन अब वो आंकड़ा जो अस्पताल में भर्ती है उसका आंकड़ा जो है वो बढ़कर अब 48 तक पहुंच चुका है, यानी कि 48 बच्चे जो है अब वो अस्पताल में एडमिट है। 5 बच्चों की मौत हो चुकी है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 48 बच्चे एडमिट है, जो बच्चे आश्रम में है उनकी हालत भी अभी जो है वो खराब बताई जा रही है। अस्पताल के साथ ही में आश्रम में भी डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगातार बच्चों के ऊपर नजर बनाए रखी है और आने वाले 48 घंटे बेहद ऑब्जर्वेशन में रहने वाले हैं, क्योंकि वो 48 घंटों तक ये सामने आ सकेगा कि आखिरकार कितने बच्चे जो है वो इन्फेक्शन से पीड़ित है, जिसके चलते उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। आश्रम में जो डॉक्टर्स की टीम बनी हुई है उन्होंने ही ये 10 बच्चों को भी ऑब्जर्वेशन में रखा था। इनकी हालत बिगड़ते देख इन्हें तत्काल अस्पताल भिजवाया है, जिसके बाद यहाँ पर अब जो आंकड़ा है वो 48 तक पहुंच चुका है। जैसे कि मैंने बताया था, कलेक्टर जो है उन्होंने भी इस मामले में गंभीरता से ये बयान दिया है कि अगर प्रबंधन जो है वो पहले हमें जानकारी दे देता जब पहली मौत हुई थी तो हालत इतनी नहीं बिगड़ती, लेकिन उसके बावजूद जो अस्पताल संचालिका यानी कि जो आश्रम संचालिका है उनके माथे पर एक भी शिकन नहीं दिख रहा है। 5 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी वही हंसी ठिठोली वाला मिजाज जो है वो अभी भी लोगों के सामने बना हुआ है। हालांकि आज सुबह भी जांच टीम जो है वो पहुंची थी, कल भी जांच टीम पहुंची थी। उसके बाद कल जो बच्चों ने खाना खाया है उसका सैंपल्स लेने के लिए आज जांच टीम वहां पर पहुंची थी, जिन्होंने सैंपल लिया है और अब ये मामला जो है ये सीएम तक पहुंच चुका है। इसलिए लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं और पल पल की अपडेट्स सीएम तक भी पहुंचाई जा रही है। जो सैंपल्स अब लिए हैं उसकी जांच की जा रही है और जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी, जिसके बाद ये मामले का खुलासा हो पाएगा। हालांकि सुबह कलेक्टर आशीष सिंह ने ये बयान IBC 24 को जरूर दिया था कि आज जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके माध्यम से ये पता चल पाएगा कि आखिरकार मामला क्या है, लेकिन फिलहाल अभी तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लगातार बच्चों की हालत बिगड़ रही है। आज सुबह जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी अस्पताल पहुंचे थे, जिन्होंने मामले में संज्ञान लिया और वहां पर चलकर ये पता चला कि बच्चों की हालत जो है वो अभी भी नाजुक
नाजुक है। 6 बच्चे उस समय आईसीयू में एडमिट थे, लेकिन अब उन बच्चों का आंकड़ा भी है जो बढ़ चुका है और उसके अलावा कुल मिलाकर अभी 48 बच्चे जो है वो अस्पताल में एडमिटेड है और उसी के अलावा 5 बच्चे जो इनकी मौत हो चुकी है। आश्रम में भी बच्चों की हालत थोड़ी बिगड़ रही है। चलिए, यानी कुल मिलाकर इस पूरे लापरवाही के मामले में प्रशासन तो अब काम कर ही रहा है, लेकिन कई ऐसे अभी भी सवाल बने हुए हैं निहारिका, जिनके जवाब निश्चित ही सामने आना चाहिए और जल्दी वो आएंगे भी। आप बने रहे हमारे साथ, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। इस पूरी खबर पर हमारी नजरें बनी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खबर इंदौर से ही है, जहां इंदौर में लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं। गणपति हॉस्पिटल चितावद में कई छात्रों के बीमार होने की सूचना मिल रही है और जानकारी मिल रही है हॉस्टल के खाना खाने के बाद ये छात्रों की तबीयत बिगड़ी और वो बीमार हो गए। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम की नेतृत्व में एक टीम पहुंची है हॉस्टल में, जहां पर ये बच्चे बीमार हुए खाना खाने के बाद, और मौके पर एसडीएम ने एम्बुलेंस भी बुलवाई। दरअसल इस हॉस्टल में छात्र पढ़ते हैं और प्रारंभिक तौर पर यह सूचना मिली है कि छात्रों की तबीयत खाना खाने के बाद बिगड़ी, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। एसडीएम ने तुरंत कलेक्टर के निर्देश के बाद हॉस्टल का रुख किया, वहां पर जांच पड़ताल की। यह हॉस्टल इंदौर के चितावद क्षेत्र में बताया जा रहा है, नवलखा के आगे चितावद वो क्षेत्र जहां पर यह हॉस्टल है। निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। निहारिका, ये दूसरा मामला सामने आया है जो छात्रों की तबीयत बिगड़ी है। कितनी संख्या है बिगड़ी हुई सेहत के साथ जिन छात्रों को एडमिट किया गया है, क्या उनकी उम्र है, एसडीएम का क्या कहना है, क्या अपडेट? दीपक, मैं एक चेंज करना चाहूंगी कि ये दूसरा मामला नहीं बल्कि 2 दिनों में तीसरा मामला है। आज सुबह एक और मामला सामने आया था जिसमें इंदौर फिजिकल एकेडमी के 5 बच्चे जो है उन्हें एमवाई अस्पताल लेकर गए थे, उनकी भी फूड पॉइजनिंग की ही शिकायत थी। उसके बाद अभी कुछ ही घंटे बीते थे और ये तीसरा मामला हमारे सामने आया जिसके अंदर चितावद में एक गणपति हॉस्टल है, वहाँ के कुछ बच्चे जो है वो बीमार पाए गए थे और उसके बाद वहाँ पर घनश्याम धनगर जो है एसडीएम वो तुरंत पहुंचे थे। उन्होंने मामले में जाँच की तो पता चला कि खाना खाने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ती हुई नजर आई थी, जिसके बाद तत्काल उन्हें अस्पताल का रुख करवाया है। वहां पर जब एसडीएम पहुंचे तो उन्होंने खाने के सैंपल्स जो है वो खाद्य विभाग को लेने के लिए कहे, जिसके बाद सैंपल्स वहां पर ले चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और या तो वो आश्रम के हैं या फिर हॉस्टल के हैं। तो किस तरह से यहाँ पर जो लापरवाही है वो बरती जा रही है या कौन से खाने की ऐसी सामग्री इस्तेमाल की जा रही है जिसके चलते लगातार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अभी जो मामला सामने आया है उसमें 10 से ज्यादा बच्चे जो है उनकी बीमार होने की शिकायत हमें मिली है और कारण यही बताया जा रहा है कि खाना जब उन्होंने खाया उसके बाद उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, जिसके चलते उनकी हालत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। यानी कॉमन पैटर्न हम इन तीनों ही मामलों में देख रहे हैं जिसका जिक्र निहारिका आप कर रही हैं। 2 दिनों में 3 इस तरह के मामले सामने आए हैं बच्चों की सेहत से जुड़े, जहां उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रबंधन की लापरवाही दिख रही है। बहुत शुक्रिया आपका निहारिका, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।